आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सभी बहनों को पता होगा कि आपके क्षेत्र में यानी कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर हम लोग का फिर से यानी कि टीएचआर वितरण को किया जा रहा है। यानी कि जो हम लोग का 10 दिन का छुट्टियां थी, जो छुट्टी हुआ था उसको टीएचआर के रूप में वितरण किया जा रहा है। बच्चों के घर घर जाके हम लोग को टीएचआर को बांटना है। ठीक है, किस प्रकार से बांटना है आप लोगों को इस लेटर के माध्यम से बताया गया है। चलिए हम लोग लेटर को भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एलएस के द्वारा यानी कि आपके जो एलएस हैं वो किस प्रकार से आप लोगों को मैसेज करते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को बताएंगे, उसके थ्रू आपको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग लेटर को पढ़ लेते हैं। लेटर में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लेटर जो हम लोग का है 4/1/2023 को जारी किया गया था। आईसीडीएस के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था। ठीक है, जिसमें कि देखिए आपको नीचे भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए सभी सेवा प्रोग्राम पदाधिकारी यानी कि सभी आईसीडीएस प्रोग्राम बिहार में सभी जगह लागू होगा ये लेटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ कह दिया गया है विषय में जो आप लोगों को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए हम लोग विषय को जूम करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर विषय आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि शीतलहर के कारण 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गृह भ्रमण कर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो हम लोग गृह भ्रमण करते हैं और जो हम लोग उनका बच्चों को जो हम लोग खाना परोसते थे अपने केंद्र पर, उसको तत्काल केंद्र को बंद किया गया था। ठीक है, उसी को खाना को बचते हुए जो हम लोग का बच गया था, उसी को जितना भी बच गया मात्रा में, उसी को आपको सभी के लाभार्थी के घर घर जाके बच्चों को देना है। ठीक है, इसी के संबंध में लेटर जारी किया गया था। ठीक है, जैसे कि आप लोग निर्देशालय के 3/1 जारी किया गया था लेटर, उसमें कहा गया है। ठीक है, कि उसमें उसी को नहीं कि 3 जनवरी को ये छुट्टियां लागू की गई थी उस तिथि को लेते हुए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है उपायुक्त महाशय में कि उपायुक्त महाशय के पत्रांक में कहना है कि शीतलहर के बच्चों के प्रभाव को राज्य स्तर के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचार व्यवस्था के संबंध में कतिपय निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में अति आगे सूचना दी जाए। यानी कि जो आप लोगों को यहाँ पर देखिए 7 सूचना दी गई है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को 7 न्यूज़ यहाँ पर देखिए 7 प्रकार के न्यूज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसी को न्यूज़ हम लोग को यहाँ पर किस प्रकार से बांटना है, किस प्रकार से देना है, किन किन लाभार्थियों को देना है, किन को नहीं देना है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि पहला में गर्म पका भोजन के बदले 10 दिनों का पोषाहार खाद्य सामग्री वितरण करना, यानी कि जो हम लोग गर्म पका भोजन देते थे उसके बदले आप लोगों को टीचर देनी है बच्चे को। ठीक है, यानी कि गर्भवती माँ को नहीं देनी है आप लोगों को, बल्कि खाली बच्चों को देनी है, जो बच्चों को आप लोग खाना परोसते थे। टीएचआर वितरण तो ऑलरेडी हो चुका है, बस आप लोगों को बच्चों का टीएचआर देना है, यानी कि बच्चों को जो आप लोग खाना परोसते थे उनका वो खाना उनको घर पर पहुंचा देना है, सूखा राशन। ठीक है, इस प्रकार से कही गई है। फिर बताया गया शेष राशि के 15 दिनों का गर्म पका भोजन आंगनबाड़ी केंद्रों पर निदेशालय के पत्रांक जो भी उनका जारी किया गया था उसके अनुसार यहाँ पर निर्देश दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर लेटर में भी बहुत सारे बातों को कहा गया है। हम लोग इन बातों को छोड़ते हैं और जो मूल बातें हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए लेटर जो यहाँ पर आप लोगों को सूची दिया गया है इसके मुताबिक है आप लोगों को वितरण करनी है। ठीक है, ये लेटर यहाँ पर जो जारी किया गया है इसमें बताया गया कि खाद्य सामग्री को चावल देना है 800 ग्राम, यहाँ पर देखिए दाल 400 ग्राम, गुड़ 400 ग्राम, अंडा 5 अदद, यानी कि परिवहन आप लोगों को जिस प्रकार से खर्च होती है। ठीक है, यानी कि ये लेटर जो आप लोगों को सभी के लिए जारी किया गया, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में जिस प्रकार से आप लोगों का बचा होगा, जिस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पर बना होगा, उस प्रकार से आप लोगों के एलएस जो हैं यानी कि आपके लेटेस्ट सुपरवाइजर जो हैं वो आपको मैसेज के द्वारा भी बता रहे होंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मेरे यहाँ ही आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो आप लोगों को मैसेज दिख रहा है ये एलएस का हम लोग का एलएस का मैसेज है। यहाँ पर देखिए कहा गया है सभी का ध्यान दें कि कल दिनांक 11/1/2023 को जिला स्तरीय जांच के विभागीय निर्देशानुसार अनुसार 3 वर्ष के 6 वर्ष के बच्चों को 10 दिन का एक मुक्त पोषाहार देना है। यानी कि कल, यानी कि हम लोग को बताया गया था आज के बारे में कि आज हम लोग वितरण कर दें, यानी कि आज 11 तारीख है, हम लोग आज वितरण कर दें। आप लोगों को बताया गया होगा कल, यानी कि 11 से लेकर 13 तक आप लोग वितरण कर सकते हैं, इसके बीच में आपको कर लेनी है। ठीक है, यहाँ बताया गया हम लोग को आज निर्देश दिया गया था यहाँ पर 10 दिनों का एक मुक्त पोषाहार देना है, जिसमें कि 800 ग्राम चावल, 400 ग्राम दाल देनी है आपको और 400 ग्राम गुड़ देना है और रजिस्टर पर अंकित कर लेनी है। आपको रजिस्टर पर अंकित करनी है। यहाँ पर देखिए बताया गया आपको ये सभी चीज़ों को देनी है, 400 ग्राम चावल, 800 ग्राम दाल, इस प्रकार से आपको देनी है। यहाँ पर रजिस्टर पर आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, ये बात को कही गई है। फिर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि और लाभार्थी के अभिभावक से हस्ताक्षर लेना है, इसे आवश्यक समझे। यानी कि यहाँ पर देखिए बताया गया है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आप लोगों को किस प्रकार से वितरण करनी है, किस प्रकार से करनी है, यहाँ पर सभी बात बताई गई है। ठीक है, इतने आप लोगों को मात्रा में बांटनी है। उसके बाद आप लोगों को सभी अभिभावक को
घर घर जाके आप दीजिएगा, तो अभिभावक का सिग्नेचर ले लीजिएगा रजिस्टर पे, ठीक है। ये बात कही गई। उसके बाद आप लोगों को बताया गया कि देखिए अंडा कितनी प्रकार के देना है, यानी कि अंडा भी आपको देने हैं। अंडा भी देना है 5 पीस, यानी कि प्रत्येक बच्चा को 5 पीस देना है अंडा आपको, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आप लोगों को जो बचा हुआ राशन है उस किस प्रकार से आप लोगों को घर घर जाके वितरण करनी है, किन किन लाभार्थियों को देना है, किन को नहीं देना है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रहे आपके पोषण टेकन में या आपके रजिस्टर में जितने भी लाभार्थी का, यानी कि जितने बच्चे का रजिस्टर है, यानी कि ज़्यादा बच्चे का रजिस्टर तो उसमें नहीं, जिस प्रकार से वहाँ पर जो आता है, जिस प्रकार से आप लोग खाना खिलाते हैं, जैसे कि हम लोग 30, तो हम लोग 30 ही खिलाते हैं। 40 बच्चों का होता है लेकिन 30 बच्चों को खिलाते हैं। इस प्रकार से आप लोग 30 बच्चों को आप लोग वितरण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर वितरण करनी है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, कहीं भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग बेहिचक आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश बहुत जल्द करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से आप लोग वितरण कीजिए आपके एलएस के द्वारा। अगर आप लोगों को ये मैसेज नहीं आया है एलएस के द्वारा, तो आप लोग ऐसे अपने एलएस से पूछ सकते हैं, या आप हमसे भी पूछ सकते हैं किस प्रकार से करनी है, ठीक है। तो बाकी बात आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि सभी सेविका इस वीडियो को देखें और सभी सेविका यहाँ पर वितरण कर सके, क्योंकि बहुत सेविका यहाँ पर कमेंट कर रही थी कि हम लोग किस प्रकार से वितरण करें, हम लोग समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। ज़्यादा आप सभी सेविकाओं के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।